सपोर्ट देखे तो 275 का है। रेलवे स्टॉक्स में बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं हमारे पास, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इनको काफ़ी पहले खरीदा हुआ है लेकिन अब तक उन लेवल्स पर जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें जब क्या वो इस वक्त स्टॉक्स को छोड़ दें जो जिनके पास भी इस सेगमेंट में अब स्टॉक्स हैं, या फिर अभी उनसे दूरी बनाएं फिलहाल? फिलहाल जिनको फ्रेश पोजीशन है तो दूरी बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि फिलहाल रेलवे सेक्टर है कि जिसमें एकदम संत गति वाली मोमेंटम है, मतलब बाइंग दिख ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत टाइम से हुआ रेलवे सेक्टर ऐसा है कि उसमें कुछ मोमेंटम हम लोग देख नहीं रहे। तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो अवॉइड ही करने की सलाह रहेगी, और जिन्होंने एकदम नीचे के लेवल पे लिया रहेगा और लॉन्ग टर्म व्यू है 5 to 10 ईयर्स का, तो वो होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। चलिए कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। सीमा जी का सवाल आया है, ईएमएस लिमिटेड पर 444 की इनकी बाइंग है, डी लिंक 540, यूटीआई एएमसी 1031। ये तीनों ही स्टॉक्स पर इनका शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू है। पूछ रही हैं कि क्या आपको कैसे लगते हैं ये स्टॉक्स चार्ट पर इस वक्त? यूटीआई एएमसी की बात करें, उन्होंने कितने पे लिया है? 1031। 890 के लेवल के लिए अराउंड चल रहा है। स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा सेलिंग का, नीचे में 875 के लेवल तक आ सकता है। 1030 जो उनका लेवल है वो आने के लिए बहुत टाइम जाएगा। इमीडिएट लेवल पे कोई फिलहाल के लिए मोमेंटम यूटीआई एमसी में नहीं दिख रहा है। वीकली सेट भी साइडवेज का ही है। बिल्कुल, अभी भी गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। 0.6% की गिरावट अभी भी है स्टॉक में। चलिए इनका और भी स्टॉक है मैम, ईएमएस लिमिटेड है और डी लिंक। डीलिंग जी, ईएमएस, एक मिनट। ईएमएस लिमिटेड का आप मुझे सिंबल बता सकते हैं एनएससी का? हाँ, डी लिंक इनका स्टॉक है जो कि डी लिंक कॉप के नाम से है। डीलिंग इंडिया लिमिटेड? हाँ, डी लिंक इंडिया लिमिटेड, मुझे यही दिख रहा है। 452 के अराउंड चल रहा है जी, मुझे यही दिख रहा है स्टॉक। उनकी बाइंग अब क्या है? 540। 540। आज मे बी कुछ न्यूज है ऐसे कुछ रहेगा, क्योंकि स्टॉक आज 8 का ऊपर है, वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। 461 का जो लेवल है 461 465 उसके ऊपर स्टॉक जाता है तब हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं 500 के लेवल तक के लिए। बट ओवरऑल वीकली सेटअप में इतना कुछ खास नहीं। आज के कैंडल की वजह से वीकली का कैंडल थोड़ा अच्छा दिख रहा है और वॉल्यूम आया है। बट इनकेस 465 का लेवल जो है वो वॉचअप करने की सलाह रहेगी। 465 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम लोग इसमें 500 का लेवल देख सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। और इसके अलावा इनका है ईएमएस लिमिटेड का स्टॉक, ये भी एक बार देखिएगा चार्ट्स पर। ईएमएस, मैम ईएमएस का आप मुझे सिंबल बता सकते हो? ईएमएस लिमिटेड ही है मैम इसका पूरा नाम, ईएमएस लिमिटेड। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। जस्ट शायद एनएससी में ये स्टॉक नहीं है लग रहा है। तो है मैम ये उस पर कोई बात नहीं, हम अगले स्टॉक पर बात करते हैं। अगर इस पर आप थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लीजिएगा। पीटीसी इंडिया पर भी सवाल है मैम, पीटीसी इंडिया देखिएगा। ये प्रदीप जी का सवाल है, पीटीसी इंडिया, जी शिपिंग, जेके पेपर चार्ट्स पर कैसे लगते हैं आपको? ओके, पीटीसी की बात करें तो 155 के अराउंड चल रहा है पीटीसी इंडिया। तो हम लोग देखें तो फिलहाल के लिए जो है स्टॉक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा वीकनेस है स्टॉक में। 151 के लेवल में नीचे आ सकता है। इनकेस 151 ब्रीच किया तो 143 का नेक्स्ट लेवल है। तो फिलहाल उनको फ्रेश पोजीशन देनी है, ऑलरेडी उनके पास है स्टॉक। मैम आई गेस इनको एवरेज करना है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपने लेवल्स नहीं बताए लेकिन इनको शायद एवरेज ही करना है। बट एवरेज करने के लिए भी वेट की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन के लिए फिलहाल के लिए अवॉइड का सलाह रहेगा। जी शिपिंग और जेके पेपर भी दिखेगा मैम। जेके पेपर देखें तो हम लोग एक साइडवेज चल रहा है फिलहाल। नीचे में जो 369 का सपोर्ट है, इनकेस 369 ब्रीच किया तो इसके बाद हम लोग 343 345 का लेवल देख सकते हैं जेके पेपर में। तो व्यू साइडवेज टू वीक का ही व्यू है जेके पेपर में। और जी शिपिंग की हम लोग बात करें तो जी शिपिंग अराउंड लाइक नीचे के लेवल से, मतलब कल थोड़ा बाइंग आया, बाउंस देख रहे हैं हम लोग 200 समय से। तो यहाँ से 1386 1390 के लेवल तक हम लोग बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी शिपिंग। एक मैम हिंदुस्तान जिंक का शेयर देखिएगा, आज गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है लेकिन रिन्यूएबल पावर
जो है ये अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं 70% तक, FY28 तक 22% से रिन्यूएबल पावर में। इस वजह से स्टॉक आज न्यूज़ में ज़रूर है और ट्रेंड में भी है। हिंसिंग की बात करें तो हार्डली मतलब नीचे के लेवल पे सपोर्ट पे है। 50 SMA लेवल अराउंड 545 के लेवल के अराउंड ही है। यहाँ से इनकेस ऊपर में 562 565 का लेवल क्रॉस करता है स्टॉक, तो हम लोग इसमें 600 का लेवल देख सकते हैं, 600 610 का। बट फिलहाल के लिए व्यू एकदम न्यूट्रल है और साइडवेज का ही व्यू है हिंसिंग में। ओके इसके साथ ही मैम दो और स्टॉक देखेगा, एक कोचिन शिपयार्ड, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन दोनों पर सवाल भी आए हैं। श्वेता जी का सवाल है, टारगेट्स पूछ रही हैं मिड टर्म के लिए। रिलायंस की बात करें हम लोग पहले तो मेरा व्यू रिलायंस के लिए वीकली मंथली सेटअप में देखे तो साइडवेज का ही है। जब तक रिलायंस ऊपर के लेवल में 1350 का लेवल नहीं निकालता है तब तक हम लोग इसमें एक फ्रेश मोमेंटम नहीं देख सकते, तो साइडवेज का व्यू रहेगा रिलायंस में। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में एक हायर साइड में 1525 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो हम लोग एक 1570 का लेवल देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1441 के अराउंड है। जी मैम, गोविंद जी का सवाल आया है मैम, ये पूछ रहे हैं कि SBI कार्ड्स 3 से 4 महीनों के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 723 पर इनकी बाइंग है इसमें। ऑलरेडी स्टॉक नीचे चल रहा है, 613 के अराउंड है। उनका जो बाइंग है 723 का, वो आने के लिए बहुत टाइम जाएगा क्योंकि वीकली सेटअप में भी स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, इवन मंथली सेटअप में भी। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों को एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है उनके लिए फेवरेबल है, बट ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है तो व्यू तो मतलब सेल ऑफ थोड़ा बहुत इधर नजर आ रहा है, तो व्यू जो है वो साइडवेज टू वीक ही है। नीचे में हम लोग एक 600 का लेवल है वो टूटा तो हम लोग 580 का लेवल देख सकते हैं SBI कार्ड में। बिल्कुल। शुभम जी का सवाल भी लेते हैं मैम। शुभम जी पूछ रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प पर, पूनावाला फिनकॉर्प के 2000 स्टॉक्स हैं इनके पास 503 के भाव पर, और इसके साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 1000 शेयर्स हैं 623 के भाव पर, अजमेरा रियलिटी 5000 शेयर्स 132 पर। एक एक करके हम लोग लेते हैं। पूनावाला 503 का बाइंग है, होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक ऑलमोस्ट हार्डली नीचे है बट ओवरऑल वीकली सेटअप पे देखे तो अच्छा खासा है। 505 क्रॉस किया पूनावाला ने तो हम लोग इसमें 535 का लेवल देख सकते हैं, बट ये जो व्यू है वो पोजिशनल व्यू है लाइक 15-20 डेज के हिसाब से पूनावाला में। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला मैडम? दूसरा है इनका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ की उनकी बाइंग क्या है? 623 623 उन्होंने ऊपर के लेवल में लिया है। और ठीक है, फिलहाल स्टॉक में है 50 SMA सपोर्ट लिया है। 623 लेवल आने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, बट फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी स्टार हेल्थ में। बिल्कुल। और कुछ और स्टॉक देखिएगा मैम, जिंदल स्टील, विप्रो, ये कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पर मैम दोनों ही? जिंदाल स्टील की बात करें तो मेटल में थोड़ा बाइंग आता है, फिर से सबड्यू हो जाता है। मेटल में हम लोग देखें तो जिंदाल स्टील 1125 के ऊपर ही इसका मोमेंटम आएगा क्योंकि लास्ट बहुत दिनों से सेम ही रेंज में चल रहा है। तो 1125 जैसे ही क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ से 1180 का लेवल देख सकते हैं जिंदाल स्टील में। मैम अगर मैं मिड कैप सेगमेंट की बात करूँ इस वक्त, तो मिड कैप स्पेस फिर भी जब बाजार भले ही गिरता हो लेकिन मिड कैप स्पेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मिड कैप से क्या कुछ 3 स्टॉक्स आपके पास ऐसे हैं जो आपको इस वक्त पसंद आते हैं, भले ही उनका व्यू आपके पास 6 महीने 1 साल का हो? मिड कैप में हम लोग देखें तो ये आपने जैसे बोला तो कंपैरेटिवली लाइक नॉर्मल निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सेलिंग है, बट हम लोग देखें तो मिड कैप स्पेस में अच्छा खासा हम लोग थोड़ा बहुत एक साइडवेज टू पॉजिटिव ही मोमेंटम देख रहे हैं। तो मिड कैप में आप मोमेंटम के लिए 3 to 4 मंथ्स का तो पता नहीं, बट मिड कैप में मोमेंटम स्टॉक्स में एक अलगी इक्विपमेंट करके स्टॉक है। हायर साइड में ये आप लोग अभी 626 के अराउंड चल रहा है, तो इसमें जैसे ये ऊपर में सस्टेन करता है ये लेवल के तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं 665 के लेवल के लिए। और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 599 का रहेगा अलगी इक्विप के लिए। उसके अलावा हम लोग बात करें तो लाइक कोफोज एक जो स्टॉक है आईटी स्पेस में, फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू बाकी आईटी स्पेस में जो स्टॉक है, क्योंकि नीचे में जो लाइक नीचे से बाइंग आई थी फिर कंसोलिडेट किया, आज 10 में से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है इसमें हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं 1830 के ऊपर।
तो ये 2 स्टॉक फिलहाल के लिए इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। और मैम अगर थोड़ा मैं इसकी बात करूं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और थोड़े बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी बात करूं, क्योंकि रिलायंस की हम बात कर चुके हैं, रिलायंस तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया, चल ही नहीं रहा है बहुत लंबे समय से। कोई ऐसा स्टॉक जो उस वक्त ब्रेकआउट के लिए तैयार हो और आपको चार्ट्स पर नजर आ रहा हो? डिफेंस पे, नॉट डिफेंस बेस, बट ये लाइक बीएमएल करके स्टॉक है, उसमें हम लोग देख सकते हैं थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा इसमें, लाइक 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से। वीकली सेटअप में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है स्टॉक में, हम लोग यहाँ से एक 2200 का एक सेटअप देख सकते हैं बीएमएल में, लेके यहाँ से हम लोग 15% लाइक 14 to 15% अपसाइड रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1651 का रहेगा। बिल्कुल मैम। अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो अर्निंग्स बैंकिंग स्पेस में काफ़ी ठीक ठाक आई हैं। कुछ बैंक्स हैं ज़रूर जिनकी अर्निंग्स खराब रही, जिसकी वजह से प्रेशर भी हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो बैंक हैं उनकी अर्निंग्स ठीक ठाक रही हैं। ऐसे में बैंकिंग स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है प्राइवेट और पीएसयूज में? क्षितिजा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी जो कंसोलिडेशन रेंज था वो ब्रीच किया, निफ्टी ने तो ऑलरेडी कर दिया था, बट बैंक निफ्टी से थोड़े होप से तो वो भी टूट गए। तो मुझे लग रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा वीकनेस रहेगा, बट आपने जैसे बताया तो हम लोग देखें तो एक पीओसी स्पेस में हम लोग देखें तो यूनियन बैंक जो है वो थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे कंपेयर टू बाकी पीएसयू स्पेस में। तो अभी भी यूनियन बैंक में हम लोग को लग रहा है कि ऊपर में जैसे ये सस्टेन करता है तो यहाँ से एक 200 के लेवल्स देख सकते हैं यूनियन बैंक में। ओके, ठीक है मैम। और मैम आपकी पिक्स, आज मैंने आपकी पिक्स नहीं पूछी स्टार्टिंग से। एक तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एलगी इक्विपमेंट जी। मुझे थोड़ा अच्छा कंपैरेटिवली बाकी स्पेस में अच्छा लग रहा है। एंड दूसरा रहेगा आरआर केबल। आरआर केबल डेली में हम लोग देखें तो 10 EMA से बाइंग आई है, और ऊपर में हम लोग देखें तो यहाँ से एक 20 लाइक 2837 अभी चल रहा है, तो 2920 के लेवल तक हम लोग देख सकते हैं, और जो सपोर्ट रहेगा वो 2761 का रहेगा। ओके, तो एलगी इक्विपमेंट्स जो मैम ने बताया है, और इसके साथ ही अभी एक और स्टॉक मैम ने बताया, रिटेल पर तो हम बात कर चुके हैं मैम। चलिए मैम, शो को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है। आज की क्लोजिंग मैंने आपसे पूछी थी कि कहाँ देखते हैं, अगर 24,000 के नीचे जाता है तो फिर आपने लेवल्स बताए थे आई गेस 23,800 के, राइट? 23,800 लेवल्स, यस। और अपसाइड के लिए क्या ट्रिगर्स लगेंगे मैम की, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि यस, अपसाइड के लिए आज का जो हाई है अपना निफ्टी का उसके ऊपर सस्टेन किया, तो मुझे लग रहा है कि 24,300, नॉट ऑब्वियसली आज के आज नहीं, बट जो अभी कल परसों के लिए हम लोग ये वीक के लिए देखें तो रेजिस्टेंस और हायर साइड का जो रेंज है फिलहाल निफ्टी के लिए वो 24,300 का है। ओके, बिल्कुल मैम। चलिए मैम, शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। आप एक बार उससे पहले अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। डेफिनेटली अभी हम लोग जो